मामा है, बाप बाप है। हुसैन ने नमाज की पाबंदी ऐसी की, ऐसी सिखाई कि आप सजदे में चले गए और सांसें रुकी। सजदा किया, एक सजदा करबला में किया, दूसरा एक सजदा करबला में किया, दूसरा क़यामत में करेंगे। बस ये बात कह रहा हूँ मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मौत मेरे भी नज़दीक है, आपके भी नज़दीक है, बस तौबा कर लो। एक औरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास गई के ज़माने में, एक आदमी के पास गई, मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने की औरत, कहने लगी मुझे कुछ दे दे, मेरे पास बच्चे मेरे भूखे हैं, मेरे पास खाने कुछ नहीं, और कुछ दे दे। उसने कहा मैं दे तो दूंगा, मगर ऐसा कर, तू एक रात मेरे पास आ जाना, मैं तो एक रात में एक औरत के साथ बदकारी और जिना करता हूं। उसने कहा मैं अपना जिस्म बेचने नहीं आई। वापस चली गई, गैरतमंद मुसलमान औरत थी, वापस चली गई, मगर फिर बच्चे रोने लगे। घर जाके बोली कुछ लेके आया, कुछ लेके आई माँ। एक बच्चा रोया और रोया, और कुछ लेके आई माँ। वो जब रोया तो बेहोश हो गया। जब पहुंचे घर और जाके फिर वापस आई, आके बोली जो तुझे करना हो वो कर लेना, फिलहाल मुझे खाने के लिए कुछ दे दे, मेरे बच्चे मर जाएंगे। रात में उसने खाने को दे दिया, वो गई और दूसरे दिन रात को, रात होने से पहले वो उसके कमरे में आ गई, कपड़े पहन के आराम से वो उसके कमरे में बैठी है। वो हाथ आगे बढ़ा रहा है, वो कांप रही है, वो हाथ आगे बढ़ा रहा है, वो कांप रही है, वो कपकपी तारी है उस पर। उसने जैसी हाथ लगाया, उसकी आंखों के आंसू टप 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 आंखों में गिरे से गिरे। है रोती क्यों है, तुझे पैसे नहीं मिले? का पैसा सब कुछ थोड़ी होता है, ईमान भी कुछ होता है। का क्या मतलब? का जब मैं रात को सजदा करती हूं तब भी मुझे अल्लाह देखता है, आज जब मैं अपना जिस्म बेचने आई हूं तब भी मुझे मेरा अल्लाह देख रहा है। तो मैं उससे यही कह रही हूं, ए मेरे कर्म करने वाले करीम, ए मेरे रहीम, तेरी बंदी को तू बेहतर जानता है कि तेरी बंदी ने कभी गुनाह नहीं किया, जिना नहीं किया। मैं भूखी ना होती, मेरे बच्चे भूखे ना होते, मेरे परवरदिगार मैं ये बुरा काम ना करती, तो ए कर्म करने वाले, ए दिलों को बदलने वाले, ए अपना फजल करने वाले मालिक, अपनी बंदी को माफ। ऐसी रोई, उसका दिल बदल गया। उसका दिल बोला जा मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूं। अल्लाह ने दिल बदल दिया। वो जिना करने आया था, लिए पैसे ले, वो तो चली गई। वो सजदे में गिर गया और जाके बोला मालिक एक रात आई थी, हाथ तक नहीं लगाया, और मैंने तो कितनी लड़कियों की इज्जतें लूटी हैं, अगर मेरे जैसा कोई गुनहगार नहीं तो तेरे जैसा करीम भी कोई नहीं। ओ मेरे भाई, मेरे दोस्त, एक सहाबी हुजूर के सामने आया, आके अर्ज किया रसूलल्लाह मुझे जिना करने की इजाजत दे दे, फिजिकल डर्टी रिलेशनशिप इसको अलाउ कर दे। हुजूर के सहाबा को जलाल आया। सरकार ने फरमाया तुम मुझसे बात ना करो, मैं बात करूंगा। हुजूर ने फरमाया क्या कहते हो आप? कहा हुजूर मुझे जिना करने की इजाजत। सरकार ने फरमाया तुम क्या ये बात कहते हो, क्या जिना करने की? सरकार ने फरमाया तुम्हारी माँ के साथ करेगा बर्दाश्त करोगे नहीं? कोई तुम्हारी बहन के साथ ये बुरा काम करेगा बर्दाश्त करोगे नहीं? तुम्हारी बेटी के साथ करेगा बर्दाश्त करोगे? क्या लगा नहीं? हुजूर ने फरमाया जब तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते तो बहन का भाई और बाप बेटी का बाप ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो तुम अगर मोमिन हो तो जो अपनी पसंद करते हो अपने भाई के लिए भी पसंद करो। सरकार ने फिर उसके लिए दुआ की। मेरे कहने का मतलब ये मेरे भाई याद रख इस बात को, एक आदमी था बड़ा बदकार, बड़ा घटिया, बड़ी लोगों को बुरी नजर से देखता था लड़कियों को। एक दिन वो अचानक सुधर गया। लोगों ने कहा क्या हुआ? कहने लगा मुझे एक अच्छा पीर मिल गया। कौन? तूने तौबा क्यों की? कहा पीर को देख के। कहा कैसे? कहा मेरे घर में मेरी बेटी पैदा हो गई। कहा फिर मैंने सोचा कि मेरी भी बेटी इधर से एक दिन निकलेगी, जैसे मैं लड़कियों पे टॉन कसता हूँ मेरी बेटी भी निकलेगी। तो बस इसी डर से और अपने रब से तौबा कर ली और रात को रोके सोया। उसके दरवाजे पे दस्तक हुई। कौन? सुबह को दरवाजा खुला, सामने खड़े थे हजरत मूसा। कहने लगे मेरा नाम मूसा है, अल्लाह ने तुझे सलाम भेजा है। कहने लगे मूसा अल्लाह मुझे सलाम नहीं भेजेगा, मैं तो इस इलाके का सबसे गंदा इंसान हूं, मैंने तो न जाने कितनी लड़कियों की इज्जतें लूटी हैं, मैं लुटेरा हूं, मैंने तो कितने ज़िना किए हैं, मैं तो बहुत खराब इंसान हूं, मुझे अल्लाह सलाम नहीं भेजेगा। हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह अकबर उसके सर पे हाथ रखा। कहा कोई नेकी की है? कहा हाँ नेकी की है। कितनी? रात वाली बात बता के रोने लगा। कितना रोया था? कहा मेरी आंख का आंसू ढलक के गाल तक आ गया था। मूसा ने फरमाया सुन, जब तू रात रो रहा था ना अल्लाह ने मुझे भेजा है और कहा मूसा जा मेरे बंदे से कहना वो जो रात छुप छुप के रो रहा था ना उसके रोने से, उसके रोने को अल्लाह ने कबूल कर लिया है, उसके आंसुओं को पसंद करके उसके सारे गुनाह माफ कर दिए हैं।
हजरात, देखो ये वक्त है कि आप अपने रब से तौबा कर लो, आज कर लो, अभी कर लो। नौजवानों, तुम फिल्में देखने के लिए दुनिया में नहीं आए थे, तुम तो अपने रब को राजी करने के लिए दुनिया में आए थे। ये मौत एक दिन आएगी और ये बड़ी तकलीफ दे के तुमको जाएगी। हाथ उठा के बताओ कितने लोग हुजूर के नाम पे जान दे सकते हो? यहाँ जान लेने की बात नहीं है, बस एक बात कह रहा हूँ। हाथ उठा के बताओ, हुजूर के ऊपर जान दे दोगे? नीचे हाथ करो। बात जान की नहीं है। जो जान दे सकता है कुछ भी कर सकता है ना। तो आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो आज से हुजूर के नाम पे जान भी दे देंगे और आज से पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे? वो इस महफिल में जरा खड़े हो जाए, खड़े हो जाए, इधर आ जाए, खड़े हो जाए, दाढ़ी रखाएंगे, इधर आ जाए। कोई तीसरा आशिक रसूल है जो पूरी सुन्नत रसूल रखा है? ये वाजिब है हर मुसलमान के लिए। अच्छी लड़की से अगर शादी करनी है ना तो यही एक सूरत है, दाढ़ी रखा लो शादी से पहले। बिगड़ी हुई लड़कियों से बच जाओगे, क्योंकि कोई भी खराब लड़की दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती। दाढ़ी वाला वही पसंद करती है जिसे मदीने वाला पसंद हो। है कोई तीसरा आशिक रसूल? आओ निकलो, आप भी आ जाओ, बाहर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। मैंने आपके यहाँ एक बड़ी प्रॉब्लम ये देखी कि लोग गुटखा बहुत खाते हैं यहाँ पे, बार बार थूकने के लिए उठ रहे हैं। ऐसी चीज खाते क्यों जिसे थूकना पड़ता है? अच्छा, एक दो गुटखा खाने से कैंसर नहीं होता है? फिर कौन खाएगा? 20-25 साल मेहनत करनी पड़ती है, फिर कहीं जाके डॉक्टर कहता है भाई अब आपकी लाइफ खत्म होने वाली है, आप कैंसर हो गया। कसम मैं गुटखा छोड़ दूंगा भाई, अब दुनिया छोड़ने का वक्त आ गया, तो अब तू गुटखा छोड़ेगा? एक दो गुटखा खाने से कैंसर कब होता है भाई? लंबी मेहनत करनी पड़ती है भाई, ऐसे कब होता है? सेहत खराब करने के लिए तो मेहनत करनी पड़ती ना आदमी। फिर जब हो जाता है तो वो फिर कहता है बेवजह में। मैंने देखा लोगों को कीड़े पड़े हुए, जिंदा लोगों में कीड़े निकलते देखे मैंने। अपनी बीवी बच्चों पे रहम करके छोड़ दो ये गुटके जैसी बला को, इस पे थूक दो इसे हाजी हुसैन के नाम पे, फिर कभी मत खाना। अल्लाह ने तुम्हारे लिए किशमिश बनाई, छुआरे बनाए, बेहतरीन ड्राई फ्रूट बनाए, बेहतरीन इलायची बनाई, बेहतरीन चीजें बनाई। तुम ये क्या फालतू चीज खाते हो बेवजह की? यानी क्या क्या उसमें मिला हुआ, बेकार, सेहत के लिए खराब है। पांचवा कोई आशिक रसूल है पंजतन पाक का मानने वाला? आ जाओ, 6 हो गए, आ जाओ। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, माशाअल्लाह, वाह, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। कुछ लोग बेचारे इतने बेचैन होते हैं, पूरा जलसा हो जाता है, उनका चलना फिरना बंद नहीं होता। हाँ, ये ऐसे लोग, इन्हें सुकून कहीं नहीं होता। हाँ, एक घर देर बैठ नहीं सकते। मैं तो देख रहा हूँ आपकी इस जलसे से ज्यादा मुझे जलसा करते हुए तकरीबन मुझे 15 साल हो गए। इतनी मैंने चल फिरी आज तक किसी जलसे में देखी नहीं। कोई इधर से जा रहा है, कोई इधर से जा रहा है, उसे पता ही नहीं क्या हो रहा है। कोई इधर से आ जा चला जा, इधर से आ जा रहा है, उसको लगता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत फर्क पड़ता है। मैं तो तकरीर कर ही नहीं पाता हूं ऐसे मजमे में, तो अल्लाह का फजल है मैंने कर दी। 7वां कोई आशिक रसूल है कोई 7वां? हुसैन का दीवाना जो उठे और कहे अब तक जिया था सबके लिए, आओ चचा आ जाओ, सुभान अल्लाह। देखो ये छोटी वाली दाढ़ी है ना, ये विराट कोहली वाली नहीं रखानी है, मौला अली वाली दाढ़ी रखानी है। आओ, माशाअल्लाह। 7 हो गए। हाँ, जो करीब जहन के हो जाए उसको बयान करें। ये 7 हो गए। 8वां है कोई आशिक रसूल जो सुन्नत रसूल के लिए खड़ा हो जाए? 8वां दीवाना कोई है इस महफिल में? आओ। पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। ये तो पढ़ लो, पर रसूल दीने हसन रह जाएगा, दीने हसन नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे,
हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। अब कोई 7वां हो तो ये 8वां हो, 8वां 7 तो हो गए, 8वां कोई आशिक रसूल हो तो नौजवान मेरा भाई खड़ा हो, जिसे फैशन से ज्यादा मदीने वाले से प्यार हो। कोई है दीवाना आगे पीछे से चले, कोई मसला नहीं, साथी लोग काफी हैं, बड़ी मेहरबानी है आपकी। चलो एक और कोई आशिक, मैं सोच रहा था इमाम हुसैन की 10वीं हो जाए, 10। काफी पुराने पुराने लोग बैठे मगर दाढ़ी मुड़ा के जवानी तलाश कर रहे हैं, उनको बताओ जवानी नहीं आएगी अब मौत आएगी। बैल के सींग काटने से बछड़ा नहीं होता, बैल ही रहता है। सफेद दाढ़ी को काला करने से कोई जवान नहीं होता है? माशाअल्लाह। चलो आप है कोई और आशिक रसूल? क्या दाढ़ी कटाते मुंडा? आओ आओ, आपके दाढ़ी कटाते हो क्या? तो बैठ जाओ, आप तो पहले से रखे हुए। दाढ़ी रखाते हो पहले तो बैठ जाओ, नहीं जल्दी बैठो। मैंने गिनती पूरी नहीं करनी है, साथ ही काफी है मेरे लिए। अगर दिल से कोई खड़ा हो जाए तो एक ही काफी है। अब मेरे साथ वादा करो इंशाअल्लाह आज के बाद न दाढ़ी कटेगी न मुड़ेगी इंशाअल्लाह। बैठ जाए, अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। अपनी बहन बेटी को पर्दे के लिए कहेंगे इंशाअल्लाह, दोनों हाथ उठा के वादा करें इंशाअल्लाह पर्दे के लिए कहेंगे इंशाअल्लाह। मसल के आला हजरत पे सख्ती से कायम रहेंगे इंशाअल्लाह। नमाजों की पाबंदी इंशाअल्लाह इरादा करते हैं, दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह। नमाजों की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह। और अपने आप मोहब्बत से रहिए, अच्छे से रहिए। और नौजवानों से गुजारिश है कि फेसबुक पे अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना करें, इससे बचें। मैंने शुरू में भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ, अल्लाह ताला आपको हुसैन की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। जो कुछ मैंने बयान किया उसमें जो गलती हुई अल्लाह उसको माफ़ फरमाए। मैं भी तौबा करता हूँ, आप भी तौबा करें। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी। मैं इसलिए मुसलमान, मैं इसलिए नमाजी। इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हज़रत पाइंदाबाद। व यदउमून अत्ताअम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।